गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारत क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में ये पढ़ाया हूँ और बता चुका हूँ कि व्याकरण और भाषा के बारे में आपको बताया हूँ कि भाषा और व्याकरण क्या होता है। और उसमें सबसे पहले पॉइंट मैं लेकर चला था भाषा, और भाषा को परिचित किया था। जैसे कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा किसे कहते हैं, और उसका अगला जो पॉइंट है वो हम लोग आज जानेंगे, भाषा परिवार तथा भारतीय भाषाएं। अगला जो टॉपिक है भाषा परिवार तथा भारतीय भाषाएं। भाषा परिवार तथा भारतीय भाषाएं क्या होती है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो इसमें ये आप जान लीजिए। और जैसे कि हमें पता है, बेसिकली साधारण रूप से हमें यह पता है कि हमारे पूरे विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं तथा बोली जाती है। हमें ये तो पता ही है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक प्रकार की कहावत है, चार कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। अथवा आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, कोस क्या होता है। सबसे पहले उसके बाद इस कहावत का तो मैं अर्थ बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो कोस शब्द है यह एक प्रकार का मापन है। और किसका ये मापन है? दूरी का। और यह एक कोस में आपको बता दूं 3.12 किलोमीटर होता है। 3.12 किलोमीटर, 3.12 किलोमीटर अथवा 3.12 किलोमीटर। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस कहावत का तात्पर्य यह है कि 4 कोस पर पानी बदले, 4 कोस की दूरी पे पानी जो होता है ना, हमारे हैंडपंप के थ्रू, नल के थ्रू जो आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस पानी का स्वाद 4 कोस की दूरी पे एकदम चेंज हो जाता है। लोग नहीं कहते हैं गाँव में कि अरे यार पानी यहाँ का अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में, 12 किलोमीटर के एबव की दूरी पे पानी के स्वाद में चेंजिंग आ जाता है। लोग कहते हैं ना कि पानी क्या है, स्वादहीन है, रंगहीन है, लेकिन फिर भी लोग उसका स्वाद पता कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आगे ये बताना चाहता हूँ कि भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर और बोलियों की जो व्याख्या की गई है, पूरे विश्व में 2796 भाषाएं बोली जाती हैं और बोली भी बोली जाती हैं, दोनों इंक्लूड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में भाषा, समझिएगा आप लोग ध्यान से और लोग नोट भी करते रहिएगा, भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर पूरे विश्व में भाषाओं तथा बोलियों की संख्या बोलियों की संख्या 2796 होती है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं जिसके आधार पर महाद्वीप, जिसके आधार पर अलग अलग जगहों का वर्गीकरण किया गया है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से भाषाएं बोली जाती है, और किन के आधार पर, किन के अनुसार भाषाओं का परिवर्तन होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे कि महाद्वीप है, धर्म है, ध्यान से समझिएगा, धर्म है, देश है,
काल है, समय के अनुसार भी भाषाओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, और मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि भाषा आकृति है। भाषा आकृति, परिवार तथा प्रभाव मोटे तौर पर संसार में प्रमुख भाषा परिवार इस प्रकार है। भाषा परिवार इस प्रकार है, यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाषा परिवार तथा भारतीय भाषाओं के अंतर्गत महाद्वीप, देश, धर्म, काल, भाषा आकृति, भाषा आकृति के अनुसार हमारे देश में भाषाओं का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, आगे हम इसके समझेंगे ध्यान से। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश में जो भाषाओं का प्रकार है, ये जो महाद्वीप लिखा, धर्म लिखा, देश लिखा, काल लिखा, भाषा आकृति लिखा, इनके अनुसार प्रमुख भाषा परिवार इस प्रकार है। इनके अनुसार प्रमुख, ध्यान से समझिए, इनके अनुसार प्रमुख भाषा परिवार इस प्रकार है। भाई किस प्रकार से है? इस प्रकार का मतलब जो पहला होता है वो भारोपीय होता है। क्या होता है? भारोपीय। मैं आपको आगे बताऊंगा कि भारोपीय के अंतर्गत कितनी तरीके की भाषाएं आती है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारोपीय होता है भाषा परिवार के अंतर्गत पहला जो सदस्य कौन है? भारोपीय है, और दूसरा है सेमेटिक, और दूसरा क्या है? सेमेटिक। और मैं आपको बता दूं कि तीसरा जो है हेमेटिक है। क्या है? हेमेटिक। पहला भारोपीय, दूसरा सेमेटिक, तीसरा हेमेटिक। ध्यान से, हेमेटिक, यूराल अल्टाइक, चौथा क्या है? यूराल अल्टाइक। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पांचवा जो है चीनी या एकाक्षरी। पांचवा नीचे दिख रहा है आपको, चीनी या एकाक्षरी। छठा है द्रविड़, सातवां मलय पालिनीशियन। छठा है द्रविड़, सातवां है मलय पाली, क्या बोला मैंने? मलय पालिनीशियन। मलय पालिनीशियन। आठवां है, आप ध्यान से समझेंगे, ये जितने भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आपको बता दूं ये जो कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। सातवां है मलय पालिनीशियन, और आठवां है बांटू। आठवां क्या है? बांटू। 9 नंबर है बुशमैन। बुशमैन। और 10 नंबर है शुडानी। 10 नंबर क्या है? शुडानी। अभी और भी हैं, कितने हैं? टोटल 14 है, आपको 10 लिखवाए। ऑस्ट्रियल पापुअन 11 नंबर, आप ध्यान समझते रहिए। 11 नंबर यहां लिख दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन पापुअन। नेक्स्ट मैं आपको ऊपर लिख के दिखाना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलियन पापुअन रेड इंडियन। 12 नंबर क्या है? रेड इंडियन। रेड
इंडियन। 13 नंबर काकेशी और काकेशी और 14th नंबर जो है आपका जापानी कोरियाई। जापानी कोरियाई। ये हमें ध्यान से समझना है कि ये क्या है। भाषा परिवार के अनुसार 14 प्रकार के सदस्य हैं जो इसमें शामिल है। किसमें? भाषा में। पूरे विश्व में आपको बताना चाहता हूँ, केवल एक भारत देश की बात नहीं है, पूरे विश्व में। पूरे विश्व में किनके अनुसार हमारे देश में भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है? महाद्वीप के अनुसार, धर्म के अनुसार, देश के अनुसार, काल के अनुसार, भाषा और आकृति के अनुसार। अर्थात कि इतने तरीके से इनके आधार पे, किनके आधार पे? महाद्वीप के आधार पे, धर्म के आधार पे, देश के आधार पे, काल के आधार पे और भाषा आकृति के आधार पे हमारे देश में भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। ठीक, मैं अब आगे आपको ये बताना चाहता हूँ, इसके अनुसार, किसके अनुसार? हमारे देश में जितनी प्रकार की भाषाएं हैं उनके अनुसार, उनकी भाषा परिवार के अंतर्गत हमारे देश में भारतीय, समेटिक, हेमेटिक, यूराल अल्टाइक, चीनी या एकाक्षरीय, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन पापुअन, द्रविड़, मलय पॉलिनेशियन, और आपको बता दो बांटू। 9th नंबर है बुशमैन एंड 10th नंबर है सुडानी, और आपको 11th नंबर जो है ऑस्ट्रेलियन पापुअन है। 11th नंबर जो मैंने ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, भाषा परिवार तथा भारतीय भाषाएं। भाषा परिवार तथा भारतीय भाषाएं के अंतर्गत ही मैं आपको बता रहा हूँ। 12 नंबर रेड इंडियन काकेशी और 14 नंबर है जापानी कोरियन। ये इतने प्रकार के भाषाएं क्या है? ये जो है इतने प्रकार के हैं। भारोपीय है, सेमेटिक है, हेमेटिक है, ये सभी भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनमें भारोपीय विश्व का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। परिवार का सदस्य में भारोपीय विश्व का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, सबसे प्रसिद्ध परिवार माना जाता है। ये परिवार का सदस्य तो है, लेकिन विश्व का सबसे प्रसिद्ध परिवार का सदस्य है कौन? भारोपीय। विश्व का सबसे प्रसिद्ध परिवार का सदस्य है। एक कदम जान लीजिए कि ये बहुत अति आवश्यक टॉपिक है, आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके एग्जाम में यह पूछ देता है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध परिवार का सदस्य कौन है, और इनमें भारोपीय, सूडानी, जापानी कोरियाई, रेड इंडियन, ये इस प्रकार के अगर ऑप्शन आते हैं तो आप तुरंत बिना सोचे समझे भारोपीय लगाएंगे। भारोपीय टिक लगाएंगे। फाइनली आपको इसके आगे मैं ये बताना चाहता हूं कि इस परिवार के संबंध में उत्तर भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, वो मैं लिखना चाहता हूं और ध्यान से समझिएगा। उत्तर भारत के अंतर्गत कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, ये लिखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है हिंदी। ठीक है, उसके बाद है सिंधी, उसके बाद है पंजाबी, नेक्स्ट है कश्मीरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कश्मीरी, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी। अगला है गुजराती, आगे हम लोग और बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे देश में 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे भारत देश में
हम तो केवल उत्तर उत्तर भारत की बात कर रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत में कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, और उसमें मैंने लिखा हिंदी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती। और मैं आपको अगला बताने जा रहा हूँ मराठी, उड़िया। हम बहुत ही साइड से लिख रहे हैं इसलिए ताकि आपको अच्छे तरीके से साफ सुथरा दिखे और आप आसानी पूर्वक इसको लिख पाए। ठीक है, बाकी किसी को अगर कोई टॉपिक हाइड हो गया तो उसे रिपीट नहीं किया जाएगा, आप वीडियो को रोक कर आप आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है उड़िया के आगे है बांग्ला, बांग्ला इसके आगे यहां लिख दे रहे हैं असमिया तथा उर्दू, असमिया, उर्दू। यानी कि कितनी प्रकार की भाषाएं हो गई भाई उत्तर भारत में? हिंदी, सिंधी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाल, असमिया, उर्दू। इतनी प्रकार की भाषाएं उत्तर भारत में केवल बोली जाती है। और पूरे भारत में मैं आपको प्रीवियस क्लास में ही बता चुका हूँ कि पूरे भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ ये भी कि कोई व्यक्ति यदि आपसे यह पूछ देता है, कोई व्यक्ति यदि आपसे यह पूछ देता है कि राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो आप निसंकोच आप बताएंगे साफ सुथरे तरीके से कि राष्ट्रीय भाषा भारत का कोई नहीं है। अभी कोई राष्ट्रीय भाषा निर्धारित नहीं किया गया है। हाँ, राज्य स्तर पे हमारे भारत देश में 343 अनुच्छेद के तहत किसको दर्जा दिया गया? हिंदी भाषा को, हिंदी भाषा को स्पेशली, हिंदी भाषा को हर जगह पर, हिंदी भाषा हम आसानी पूर्वक हर जगह समझ भी लेते हैं, इसलिए हिंदी भाषा को दिया गया है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, अब वर्तमान भाषाएं बहुरूपीय परिवार में ही संबंध रखती है। यानी कि ये जितने भी मतलब आपको मैं बताया हूँ, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, ये जितनी भी भाषाएं हैं वर्तमान भाषाओं में ये बहुरूपीय परिवार के अंतर्गत ही आती हैं। इस बहुरूपीय परिवार के अंतर्गत, बहुरूपीय परिवार भाषा परिवार का क्या है? एक सदस्य है। इतना आपका क्लियर हुआ क्या? इतना क्लियर हुआ क्या? आगे आएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है भारतीय आर्य भाषाएं, भारतीय आर्य भाषाएं, भारतीय आर्य भाषाएं। आपका भाषा परिवार तथा भारतीय भाषाएं टॉपिक खत्म। आगे है भारतीय आर्य भाषाएं। ये तो नया टॉपिक आ गया भाई, भारतीय आर्य भाषाएं। ये क्या होता है? इस वर्ग में भारत की वे भाषाएं आती है जिनका संबंध बहुरूपीय परिवार से है। भारतीय आर्य भाषाएं, इस वर्ग में भारत की वे भाषाएं आती है जिनका संबंध किससे है? बहुरूपीय परिवार से है भाई। ये आप समझ पाए कि बहुरूपीय परिवार के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो भी इस वर्ग में भी आती हैं। बस इतना आप जान लीजिए। और मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, इनका प्रारंभिक रूप वैदिक संस्कृत में मिलता है। और भारतीय आर्य भाषाएं जो बहुरूपीय परिवार है, इनका प्रारंभिक रूप किस में मिलता है? प्रारंभिक रूप किस में मिलता है? भारतीय वैदिक संस्कृत में मिलता है। किस में मिलता है प्रारंभिक रूप? वैदिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना ये चाहते हैं हम कि इनका प्रारंभिक रूप वैदिक संस्कृत में मिलता है। इनके विकास की प्रक्रिया निम्नलिखित अनुसार होती है। जैसे कि भाई वैदिक संस्कृत में मिलता है इनका प्रारंभिक रूप, लेकिन इनके विकास का भी एक प्रक्रिया है कि किस किस अनुसार इस वैदिक संस्कृत भाषा का विकास हुआ है। मैं आपको ये नीचे उल्लेख करना चाहता हूँ, ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला है वैदिक संस्कृति,
वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत, तीसरा है आपका पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत, और आपका चौथा है अपभ्रंश, अपभ्रंश। आप देख पा रहे हैं वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाली संस्कृत और अपभ्रंश। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इनका समय सारणी भी आपको मैं यहाँ लिखवाने वाला हूँ। जो वैदिक संस्कृति है वो 1500 ईसा पूर्व से, जो वैदिक संस्कृति है वो 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक था। वैदिक संस्कृति का जो प्रचलन था वो 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक था। और लौकिक संस्कृत की बात की जाए, लौकिक संस्कृत की बात की जाए तो 900 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व तक था, 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगला मैं आपको बताना चाहता हूं 500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद अपभ्रंश की बात की जाए 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक था, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक था। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? प्रारंभिक रूप में वैदिक संस्कृति की जो प्रचलन थी, किस प्रकार से परिवर्तन होते हुए किस प्रकार से उसमें विकास हुआ। वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाली और प्राकृति, और चौथा है आपका अपभ्रंश। ठीक है, इनकी टाइमिंग भी मैं आपको मैं ये बता दिया कि 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक, 900 ईसा पूर्व से फिर 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से पाली और प्राकृत की बात किया तो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, और उसके बाद अपभ्रंश की बात की जाए तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, आगे हम आपको बताने जा रहे हैं अपभ्रंश से ही उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं विकसित हुई। अपभ्रंश से ही उत्तर भारत की, इसी अपभ्रंश से उत्तर भारत की भाषाओं का क्या हुआ, अधिकांश भाषाएं विकसित हुई। इसके रूप में उनसे विकसित आधुनिक भारतीय भाषाएं इस प्रकार है। आधुनिक भारतीय भाषाएं किस प्रकार है? इस प्रकार है। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? भारतीय आर्य भाषाएं तक आपका यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया। प्रारंभिक रूप से इतना। देखिए, इसके बाद आए का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, और यहीं पे आपका क्लास समाप्त की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस क्लास में क्लास का नाम, जैसे कि आपको पता है, सिग्मा क्लासेस था, और आप सोच रहे होंगे कि सर तो इस बार भारत क्लासेस के नाम से पढ़ा रहे हैं और पिछले क्लास में सिग्मा क्लासेस। नहीं, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि सिग्मा क्लासेस बहुत सारे क्लासेस मतलब खुले हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि भारत क्लासेस ही स्टार्ट करते हैं, और इसलिए मैंने भारत क्लासेस के नाम से कर दिया। और मेरी संस्था का भी नाम यही रहेगा, यूट्यूब चैनल का तो नाम बेसिकली यही रहेगा, भारत क्लासेस। ठीक है, और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।